टवीं। भ्रमित मत होइए भाई, तुम्हारा स्वरूप ही सुख राशि है। तुम भ्रमित होकर बीभत्से विषये निरंकुशमशावात्मेन्द्रियैर्धावति बाधिर्यम गुरु शास्त्र मित्र वचने स्वाश्चर्यमेति श्रुति। जो गुरुदेव तुम्हारे आराध्य देव भी हैं और मित्र भी हैं, जो तुम्हें शास्त्रों का सार अपने वचनों से दे रहे हैं, तुम निरंकुश मशावात्मेन्द्रियैर्धावति, तुम केवल अपने अभिमान से युक्त होकर इंद्रियों को निरंकुश करके छूट देकर विषयों की तरफ भाग रहे हो। बीभत्से विषये, बड़े भयावने गंदे हैं ये, तुम्हें नष्ट कर देंगे, तुम्हें पता नहीं। बमूल का बीज जब अंकुरित होगा और बढ़ेगा तो हरी फसल के साथ हरी ही दिखाई देगा, लेकिन जब अपने स्वरूप में आएगा तो बड़े बड़े कांटे हैं। ऐसे ही तुम जो मनमानी गुरु आज्ञा का उल्लंघन, शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन, मनमानी आचरण, धन का अहम, जन का अहम, शरीर का गर्व, ये ऐसे विशाल कांटे हैं कि तुम खुद इसमें फंस के तड़पोगे और कोई बचाने वाला नहीं होगा, क्योंकि बचाने वाले शास्त्र हरि और गुरु है और तुमने उन्हीं की अवहेलना की है। तो तिनकर काल रूप में भ्राता, भगवान कहते हैं उनके लिए मैं काल दंड के समान हूं। दुखैर घोर रत मैर ध्रुवम परिवृतम यस्यादि मध्यांतिमम यो यंतासु विनस्वरोति निरता यत्रापि वित्सुकराहा। जैसे सुअर बिष्ठा को देखकर भागे कि कोई दूसरा खा न ले हमारी कोई प्रिय वस्तु, ऐसे अरे मूढ़, तू भगवत चरणारविंद को छोड़कर मलवत भोगों की तरफ निरंकुश होकर अपनी इंद्रियों को छोड़ दिया। अहंकारी जीव समझता है ये क्या बिगाड़ लेंगे हमारा। प्यारे, तुम्हें कोई बिगाड़ नहीं सकता। तुम्हारा कर्म और तुम्हारा चिंतन ही तुम्हें नष्ट कर देगा, किसी दूसरे की जरूरत नहीं। जो कर्म होता है वो बो दिया तुमने, शुभ अशुभ, गुरुद्रोह, संतद्रोह, वैष्णवद्रोह, व्यभिचार, हिंसा, अब वो अंकुरित होगा। धैर्य रखो, छाती फुला के मत चलो कि कोई नहीं जान पाया और कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। शब्द याद कर लो, लिख लो, दिमाग में लिख लो। जब वो अंकुरित होगा और जब वो पल्लवित होगा तो अब ब्रह्मा की भी ताकत नहीं है कि तुम्हें, एक है उपाय केवल हरिशरणम, और उसमें तुम्हारी गति नहीं होगी क्योंकि उन्हीं की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। नीच पामर जीवों के लिए मार्ग है ऊपर उठने का, लेकिन आप लोगों को जो संयोग प्राप्त हो गया है, बार बार तो बनत नहीं या संजोग अनूप मानुष तन वृंदा विपिन रसकन संग विविरूप। अगर प्रमाद स्थिति में आकर, अहंकार में आकर इसकी अवहेलना की तो तुम गिरोगे, और ऐसी जगह गिरोगे कि जो बचाने वाला है वो बचाएगा नहीं, क्योंकि उसने पूरा अवसर आपको दिया। तभी सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि, फिर अवसर नहीं मिलता आपके बचने का। उस समय आप भले सही ढंग से चल रहे हो तो आपको भोगना पड़ेगा। आप भगवान की शरण में हो तो उनकी कृपा से वो दुख व्यापेगा नहीं अंदर, और भोगना पड़ेगा। श्रीपाद कह रहे हैं योत्यंतासु विनश्वरो, जिसका अंत ही विनाश है, उस घर का, उस देह का, देह संबंधियों का, देह संबंधी भोगों का तुम अभिमान करते हो। है क्या? यत्रापि वित्सुकराहा, जैसे कोई सुअर विष्ठा की तरफ भागे ऐसे तुम अभिमान करके भगवद विमुख होकर इन भोगों में अहंकार करके इंद्रियों को निरंकुश करके, क्वाप्याप्नोति सुखस्य गंधमपि नात्यंधस तथाप्युन्मदः। अरे अंधे, तुझे दिखाई नहीं दे रहा, सुख की गंध भी नहीं है जिसकी तरफ तू भाग रहा है। महापुरुष बोल रहे हैं, ये डांट रहे हैं जैसे अपने बच्चे को डांटा जाता है।
ये गुरुजन है, इनकी बात समझ लो। क्वाप्याप्नोति सुखस्य गंधमपि, जहां एक सुख की गंध भी नहीं है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, तुम अंधे हो रहे हो। वाधिर्यम गुरु शास्त्र मित्र वचने स्वाश्चर्य मेति श्रुति, तुम बहरे हो रहे हो, अपने गुरु के वचन नहीं सुन रहे, जो तुम्हारे मित्र भी हैं, जो शास्त्रों के अनुभव स्वरूप वचनों को तुम्हें आदेश कर रहे हैं, निर्देश कर रहे हैं, उनकी तुम अवहेलना कर रहे हो, गर्व कर रहे हो कि हम कुछ है। नहीं नहीं, अभी तुम समझे नहीं। गुरु के अंतर्गत जो भाव होते हैं उनको समझिए। जैसे माँ को कोई गाली दे, माँ को कोई अवहेलना करे, तो माँ नाराज जरूर दिखाई देगी, लेकिन वो अंतिम श्वास तक अपने बच्चे का हित चाहेगी। सच्ची मानिए, आप उस माँ के दिल पर अगर कहीं अपनी भावना रख सके तो आप जान पाएंगे। ऐसी अनंत माताओं जैसा प्यार सदगुरु के अंतर्गत होता है हृदय में। ये जो डांट फटकार शासन है वो तुम्हारे मन के, तुम्हारे अहंकार के नाश के लिए, वो भी उनका अतिशय प्यार है, अतिशय प्यार। मंदमति कदानुशरणम, अरे मंदमति, तू वास्तविक शरण क्यों नहीं हो जाता? शरण का तात्पर्य है अब जोई कहां करें हम सोई, तनवांग मनोभिर अमलेशोहम तयवाश्रिता। कितने दिन तुम जवान रहोगे, कितने दिन ये धन रहेगा तुम्हारे पास? तो है ही क्या धन है? जिनके खजाने रहे हैं और खुद पता नहीं कितना धन है, मिट्टी में मिल गए, पता भी नहीं, नामो निशान नहीं है। बड़े बड़े महल खंडहर पड़े हुए हैं। रहे न रावण श्रम अभिमानी, हिरणा कश्यप श्रम वरदानी। कौन है? श्रीपाद कह रहे योत्यंताशु विनश्वरोति निरता, ये निरंतर विनाश को प्राप्त हो रहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। जैसे आप यमुना जी के दर्शन करने गए तो पहली दृष्टि में जो जल आया वो तो कितनी दूर निकल गया, पर हम कहते हैं कि जो हमने देखा वही जल है, वो तो निकल गया, बहुत दूर निकल, प्रवाह। ऐसे ये माया का प्रवाह चल रहा है। जो कल देखा था वो आज नहीं, जो आज देखा है वो कल नहीं रहेगा। निरंतर, बस समझ में आ जाए। विनश्वरोति निरता यत्रापि, निरंतर विनाश की तरफ जा रहा है और तुम फूल रहे हो, गर्व कर रहे हो। विणमूत्रादिवलम छरत्य विरलम द्वारैर मुहुर्वीक्षते, स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं। तुम्हें बड़ा अहंकार हो रहा है, तुम्हें बहुत विषयों का भोगी, क्या मिलेगा? विणमूत्रादिवलम छरत्य विरलम, धर्म पूर्वक चलो तो वो गृहस्थी भगवान की पूजा होगी। एक बार यदि नियम ले लिया, वचन से अभी सन्यास लिया नहीं और वचन बोल दिया आपने, पीछे सत्संग जो रोज सुनते सुना होगा, महाभारत प्रसंग में था, एक बार कह दिया कि अब मैं जीवन में सन्यास लूंगा और फिर नहीं लिया तो आपकी दुर्गति हो जाएगी। और कहीं आप सन्यास लेकर भगवत मार्ग होकर और फिर ये हम बहुत बढ़िया सूट पैंट और दूल्हा दुल्हन हो, यही अपराध का फल होता है। यही होता है अपराध का फल, यही होती बुद्धि की भ्रष्टता। सत मार्ग पर आरूढ़ और अपने को गर्व समझता है, कैसा देहाभिमानी जीव है, गर्व समझता है। वो सोचता है तुम क्या बिगाड़ लोगे। नहीं नहीं, हमारी चलेगी तो ऐसी स्थिति में भी तुम्हें हम मंगल करेंगे, तुम्हारा उद्धार की बात सोचेंगे। चलो, कबड्डी का खेल है, विपक्ष ने घसीट लिया आपको, अब हम अपने पक्ष वाले, वो विपक्ष ऐसा है कि तुम हमारे पक्ष से विपक्ष में हो जाओगे उसी तरफ। फिर भी वो उपाय सोचता है कि क्या करें जिससे पुनः ये हमारे पक्ष में भगवत चरणारविंद में आवे, पर फिर हाथ मलते रह जाते हैं, क्योंकि जब तक आपका विचार हमारे विचार में सपोर्ट नहीं करेगा तब तक हमारा पावर काम नहीं करेगा। हम तुम तो साधारण जीव हैं, महाप्रभु चैतन्य देव साक्षात प्रभु है, मूर्तिमान प्रेम है, आचार्य है, और कृष्णदास जी को तीर्थ यात्रा के लिए स्वयं वरण किया, चलो तुम चलो। क्यों?
बड़े कृपालु महापुरुषों का हृदय। ये सब साधन परायण, भजन परायण है इनका। आओ तुम हमारे संग। प्रेम प्लावित, जिनके दर्शन मात्र से भजनानंद की स्फूर्ति हो जाए। पावत ही तिनको दरस उपजय भजनानंद, बिन ही श्रम छुट जाए सब जे माया के फंद। ऐसा स्वरूप महाप्रभु चैतन्य देव का। वामपंथी, जिसमें शास्त्र विरुद्ध आचरण और भेष साधु का, वो वामपंथियों का दल उनको मिला। महाप्रभु तो भाव में डूबे रहते थे। ये आकर्षित होकर उस पक्ष में हो गए। जब महाप्रभु को कृष्णदास कहा देखा तो वामपंथ, जहां मदिरा पीना, बेविचार करना, वो शास्त्र विरुद्ध आचरण। उनके पास कहा कि भाई तुम्हारे पास तो बहुत लोग हैं, हमारे पास तो एक ही जन है, इसे वापस कर दो। वो लोग मारने को दौड़े तो प्रभु है अपनी सामर्थ्य से सबको स्तंभित करके कृष्णदास जी को। कितना वात्सल्य! अगर हम भगवान के भी साथ हैं और हम स्वीकृति न करें तो मुझे लगता है कि सुधार नहीं होगा। भगवान ही तो है महाप्रभु चैतन्य देव, और यहां भगवान ही तो बैठे भैया, यहीं बैठे। स्वीकृति नहीं तो कहां हमारा सुधार हो रहा है। रुपया पैसा मिल जाना, नाना प्रकार की भोग सामग्री मिल जाना, किसी बड़े पद पे पहुंच जाना, बहुत सी प्रणाम नमस्कार मिल जाना, ये शुभ कर्म का फल हो सकता है। ये तुम्हारे लिए परमानंद में नहीं है, ये टिकाऊ नहीं है। ये प्रतिपल योत्यंताशु विनश्वरोति निर्ता, ये निरंतर विनाश को प्राप्त हो रहा है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा एक एक श्वास, एक एक समय। सुनहु माते लोग अभागी, हरि तज होए विषय अनुरागी। गृहस्थ में धर्मपूर्वक रहते हुए, विषयों का धर्मपूर्वक सेवन करते हुए भगवद आश्रित नैया पार हो जाएगी। और यदि भगवत मार्ग मिला, देखो भगवत मार्ग का वर्णन आप करते हैं, कभी इतने लोग हैं, एक भी कोई ये बतावे कि आपके घर फोन किया गया, आपको पकड़ के लाया गया, आपको किसी भी तरह से समझाया गया कि आप संत बनिए, भजन कीजिए? ऐसा नहीं कहा गया। जब कहा गया है तो भजन कीजिए, इंद्रियों पर शासन कीजिए, धर्म पूर्वक रहिए। ये सार्वभौम शब्द है। गृहस्थी में, विरक्ति में, किसी भी मार्ग। जब आप कहते हैं कि आजीवन ब्रह्मचर्य और भजन करने के लिए मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूं विरक्त भाव से, तो 100 बार कम से कम पूछते हैं कई दिनों में, स्त्री की तरफ आकर्षण नहीं, पुरुष की तरफ आकर्षण नहीं, कोई ऐसी वासना जो तुम्हें आगे गिरा दे नहीं, तो आप हमारी आज्ञा पे चलेंगे जी। बस इसके बाद जो आपका मार्ग खुला, अब उस मार्ग में जो विघ्न है, रोज उन्हीं की चर्चा होती है। आप सावधान रहिए, आप फिसल जाएंगे, आप गर्व करके नहीं। अनंत जन्मों में भटकते भटकते हरि प्रियाजू की कृपा हुई, धाम मिला, ये मार्ग मिला। कब आंखें मुंद जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए जब तक आंखें हैं तब तक उनके देखने की चेष्टा करें। जबान है तो उनके गुण गाएं, नाम कीर्तन करें। शरीर में बल है तो सबकी सेवा करें, सबको सुख पहुंचाएं। इसका परिणाम होगा भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति ही विश्राम स्थली है। ये भटकना सौभाग्य का विषय नहीं है। श्रीपाद कह रहे तुम्हें मिलेगा क्या? गौर से देखो, गौर से। हम जो महापुरुषों की बात सुना रहे हैं उसे गौर से देखो। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि सूक्ष्म बुद्धि दौड़ाओ जहां बात हो रही। कह रहे तुम्हें मिलेगा क्या? वीणमूत्रादि मलम, मल द्वार और मूत्र द्वार। भारी सुख इसी को तो समझ रहे हैं। शास्त्र क्या है? यह ऑपरेशन है तुम्हारे मन में बसी जो गंदगी है उसको निकालने के लिए। कौन सा सुख है? आपने जो भी अच्छे अच्छे पदार्थ पाए मल बन गया, जो भी पेय पदार्थ पाया लघुशंका बन गई। ये पूरा ढांचा चमड़ी से ढका हुआ, अंदर घृणित पदार्थ भरे हुए हैं, रक्त मांस मज्जा मेदा आदि।
जिन द्वारों में तुम आसक्त हो रहे हो, काहे के द्वार? श्रीपाद कह रहे विणमूत्रादिमलम छरत्य विरलम द्वारे मुहुर वीक्षते। तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इससे क्या निकल रहा है? शौच निकल रही, मल निकल रहा है, मूत्र निकल रहा है, और तू आसक्त हो रहा है। तुझे पता नहीं ठगा जा रहा है तू। जिस सच्चिदानंद का तू अंश, जिस सच्चिदानंद में तेरे लय होने के लिए ये मार्ग मिला, तो उस मार्ग का त्याग कर क्या प्राप्त करने के लिए चेष्टा कर रहा है? विणमूत्रादिमलम, मलमूत्र के द्वार, छरत्यविरलम, जिनमें अविरल निरंतर वही भरा रहता है। यहां चाहे जितना आप पेट साफ करके आओ, यही भरा रहता, मलाशय में रहता है, मूत्राशय में है। इससे राग मत करो। ये दुर्लभ देह कही गई केवल भजन के लिए, भजन के लिए, भोगों के लिए नहीं। जैसे तुम्हें अपने बच्चे प्रिय हैं, ऐसे सुअर को भी अपने बच्चे प्रिय हैं, कुत्ते को भी प्रिय। जैसे तुम बहुत ऊंचे गद्दे पे सोते हो, वो कीचड़ में आराम से वैसे ही सोता है, एसी रूम की तरह। जैसे तुम विविध पदार्थ खाते हो, उसको विष्ठा में सुख मिलता है। श्रीपाद कह रहे यत्रापि विट सूकराहा, जैसे सुअर मल को देख कर भागता है कि दूसरा सुअर न ले जाए, ऐसे तादृग भोग महा स्पृहम कुविषये माम त्राहि वृंदाटवी। ओहो, सुनो गुरुजनों की बात सुनो। तुम देख रहे हो आज वो गया, कल वो गया, तुम्हारा भी नंबर है जाने का। इसलिए त्राहि माम बोलो, शरणागत हो प्रभु के, वास्तविक हृदय से शरणागत हो। प्रभु की शरणागति, धाम नाम रूप लीला, ये चारों महामहिम महारस को प्रदान करती है। प्रेमणा वृंदावनस्य त्यजति यदि जनौ मादृशः सर्वधर्मान। यदि आपने सब धर्मों का त्याग करके वृंदावन को पकड़ लिया, बस अब जो करेगा सो वृंदावन ही करेगा। वृंदावन गुरु है, वृंदावन इष्ट है, वृंदावन सब कुछ। पर आप ध्यान रखो ना, ये वैष्णव धाम है। गुरुद्रोह, वैष्णव अपराध, फसल तैयार हो रही, देख लेना। कई बार बोले हैं, देख लेना, और आप सावधान रहिए। हमारे यहां रजिस्टर लेट खुलता है, बहुत बड़ा ऑफिस है, पर जिस दिन खुलेगा प्यारे, उस दिन न वकील की जरूरत है, न किसी साक्षी की जरूरत है। वो सर्व साक्षी, समस्त भूतों में विराजमान तत्व, तुरंत 1 सेकंड के कम हिस्से में निर्णय हो जाता है। वहां कोई दलील नहीं, वहां कोई तुम्हारी घूस नहीं चलेगी। दान करोगे तो शुभ कर्म में जुड़ेगा, पाप करोगे अशुभ कर्म में जुड़ेगा, वहां कोई दलील नहीं। भजन करोगे तो शुभ अशुभ दोनों को विध्वंस करके भगवत प्राप्ति कराएगा। और भजन न होई संग बिनु, बिना भजनानंदी महापुरुषों के संग के भजन नहीं होता। और वैष्णव द्रोह, गुरुद्रोह और भजन, सावधान। बस बार बार कह रहे, भजन ना भी हो और धाम में पड़े हो वैष्णव अपराध रहित, गुरुजनों की अवज्ञा ना करते हुए, तो पड़े पड़े भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि महारानी जी बहुत कृपालु है। जहां महारानी जी का स्वभाव वर्णन किया है ध्रुवदास जी ने, ने कहूं नरिस कहूं भूली हूं न होत सकी, वहीं हरिराम व्यास जी ने कबीर साहब जी के लिए, वो तो निर्गुणिया संत है, नित्य विहार रस, जो प्रिया प्रीतम के प्रेम, ये तो बड़ा गूढ़ विषय है। थोड़ा सा शब्द में हल्का भाव आ गया, व्याख्या कर सकते हैं आप निर्गुण उपासना की और सगुण उपासना की, प्रेम रस की, लेकिन किसी नाम को संबोधन करके तो अवहेलना हो जाएगी। ये बड़ा सूक्ष्म कानून है। आप व्याख्या कर सकते हैं। हर धर्म की बात करते हुए अपने धर्म को गरु सबको मानना चाहिए, क्योंकि तभी हमारी आसक्ति और आस्था पुष्ट होगी जब हम अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। पर वहां अगर किसी का नाम लेकर के, तो फिर वो निंदा हो जाएगी और हमारी श्री जी उनके हृदय से अंतर्धान हो गई। लीला रुक जाने का मतलब श्री जी अंतर्धान हो, और वो व्याकुल हो गए। ये क्या हुआ?
जो लीला रस में ही जीवित थे, ऐसे महापुरुष व्याकुल हो गए हरिराम व्यास जी। कोई निंदा नहीं की थी, कोई अवहेलना नहीं की थी, शब्द हल्का हो गया। शब्द कि वो तो निर्गुणिया संत है, ये तो नित्य विहार रस प्रिया प्रीतम का प्रेम विलास, ये तो बहुत। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के चरणों में गए, कहा गुरुदेव बहुत हृदय में दाह हो रहा है, हमारे लाड़िले अंतर ध्यान हो गए, नहीं चल रहा। तो उनका लाड़िले के लाड़िले का अपराध बन गया, तभी ऐसा हो रहा है। प्रभु आपकी आज्ञा थी, श्याम श्यामापद कमल संग शिरनायो, फिर हम किसी भक्त का अपराध कैसे कर सकते हैं, आपकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर। बोले दूसरी बात नहीं हो सकती, कोई भक्त अपराध बनाए, चिंतन करो। जे ही कहा चिंतन करो, तो गुरु कृपा से बात आ, तो उन्होंने कहा भगवान ऐसा शब्द बोले, हाँ अपराध बन गया, जाओ विनय करो, रो। यमुना किनारे गए, रुदन करते हुए पुकारा कबीरदास, यमुना की धारा से प्रकट हुए, विनय की नजदीक आके समझाया कि आप ऐसा न समझें कि ये रस हमको नहीं। जैसे पंगत में चलाने के लिए किसी को सब्जी दी जाए, कचौड़ी दी जाए, गुलाब जामुन दी जाए, किसी को रायता दिया जाए, तो ऐसा नहीं कि रायता चलाने वाले को केवल रायता ही मिलेगा, जब वो बैठ के पाएगा तो सब पाएगा। समझ रहे? ऐसे ही ये भगवत रस है, जब भगवत तत्व का अनुभव हो जाता है तो संपूर्ण होता है, उसमें थोड़ा तो इतना अंश बकाया रहता है। वो जहां रति करता है उसी सुख को प्राप्त, पर ऐसा नहीं है कि अनाधिकारी है, सब बट रहा है। आपने कहा हमें केवल गुलाब जामुन चाहिए तो पाइए, पर ऐसा नहीं कि वो अगर सब्जी मांगे तो मना कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। बात समझ में? इतना हल्का शब्द होने पर, केवल जरा सा शब्द बिगड़ जाने पर, प्रियाजू जहां नेक हो नरिस कहूं बोली हो ना होत सखी, वहां तुम अपराध करो, वैष्णव अपराध, खुले अवज्ञा करो। भगवान रक्षा करे तुम्हारी बुद्धि की, सावधान रहना। इसलिए बार बार कहते हैं कि बहुत भयावह माया है, ऐसा झटका मारेगी कि आपको समझे में नहीं आएगा। गरुण जी को समझ में नहीं आया, काकभूषण जी अपनी बात समझाए, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था। प्रभु ने जब महिमा दिखाई, त्राहिमाम बोल दो, शरणागत प्रभु रक्षा करो नाथ, वही रक्षा कर सकते हैं। ये मनमानी आचरण प्रेमणा वृंदावन से त्यजति, वृंदावन त्याग देगा। अगर आप वैष्णव अपराध करेंगे, गुरुद्रोह करेंगे, पीछे भी श्लोक में आता है दूर फेंक देगा। आप ये मत समझो कि यही तुम्हारा नहीं, ये वैष्णव धाम है, बस किसी वैष्णव से नहीं। अरे भाई अपना काम बनाने आए हो आप ना, अपने को भगवत प्राप्ति का, और सब प्रभु। इसलिए सिद्धांत पहले बोले एको हम बहुश्यामा, सच्ची मानो। केवल नाटक मंच पर मेरा श्री कृष्ण ही नाटक कर रहा है, और उसी में वही आपका भी स्वरूप है। आप समझ नहीं पा रहे, वही आपका स्वरूप है। चाहे एक चम्मच गंगा जल हो या एक टैंकर गंगा जल हो, बोलोगे तो गंगा जल ही ना। तो वो गंगा जल हो, गंगा जल का अंश, तो क्या बोलोगे? गंगा जल ही तो बोलोगे ना। तो जीव कौन है? भगवान का अंश है। तो क्या उसका स्वरूप है? भगवत स्वरूप है। बात अच्छे से समझो, हम अंश हैं लेकिन प्रभु के ही तो है ना। तो प्रभु कैसे? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। भगवान पूर्ण है। अगर पूर्ण से कोई हिस्सा निकाला जाए तो पूर्णमेवावशिष्यते, वो भी पूर्ण ही होगा। आप अपने स्वरूप को समझो। यहां ना कोई अपना सगा है, ना कोई अपना पराया है, वही वही मैं ही मैं वो लीला कर रहा है। जो चतुश्लोकी भागवत में, इस जब सृष्टि नहीं थी तो मैं था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं ही रहूंगा, और बीच में जो कुछ भी भास रहा है सो मैं ही हूं, जो भी शेष है वो मैं ही हूं, मेरे सिवा कोई नहीं। सिद्धांत को, सूत्र को लेकर चलोगे, सवाल हल हो जाएगा। अभिमान नहीं, उन्मत्तता नहीं, बाधिर्यम, बहरे हो रहे हो,
गुरु शास्त्र मित्र वचने स्वाश्चर्य में श्रुति, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? शास्त्र सम्मत गुरु वाक्य जो तुम्हारे परम मित्र भी हैं, सुहृद भी हैं, उनके वचन तुम्हें सुनाई नहीं दे रहे? द्वंद्वम मंदमति कदा अनुसरणम बिंदामि वृंदाटवीम। ए भाई, तू मेरी बात मान जा, द्वंद्व में मत फंस, वृंदावन का आश्रय ले ले। पर यह प्रेम स्वरूप वृंदावन तभी स्वीकार करेगा जब आपके हृदय में वैष्णव अपराध और गुरु द्रोह से डर लगे। डरते रहो कि कहीं वैष्णव को अपराध न बन जाए। सिद्धांत विचार लीला ध्रुवदास जी, डरपत रहो कहीं वैष्णव जन्म को, भक्तन को अपराध न बन जाए, ये बड़ो अपराध है ध्रुवदास। और यहां और अपराध वो तुम्हें परास्त नहीं कर, पराजय नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि बहुत कृपालु। लेकिन वैष्णव धाम में वैष्णव अपराध गुरुद्रोह ये तो नष्ट कर देगा। तुम्हें लगता है कि अभी तो कुछ हुआ नहीं, पौधा है, अंकुरन होगा, पल्लव होगा, छक जाओगे, इतना फल आएगा, तृप्त हो जाओगे। धैर्य धारण करो। अच्छा या बुरा दोनों बातें हैं। जिससे कहा है कि एक एक सेकंड का हिसाब होगा। आप एक एक राधा बोल रहे हैं, आप रास्ते में खड़े हैं, आप सर्दी बरसात गर्मी दौड़ रहे हैं, सबसे एक एक सेकंड का तुम्हें फल मिलेगा। ऐसे ही बुरे आचरण का भी एक एक सेकंड का फल। बहुत करेक्ट निर्णय होता है हमारे प्रभु के यहाँ। बिल्कुल गफलत नहीं, बिल्कुल धोखेबाजी नहीं कि यार चूक हो गई। चूक होती है अल्पज्ञ से। सर्वज्ञ जो तुम्हारे हृदय में ही बैठा है, वहां चूक शब्द ही नहीं है। सावधान होकर श्रीधाम वृंदावन हमें कभी त्यागे ना। चाहे भले आप करोड़ों कोस दूर हो और आश्रित हो वृंदावन के गुरु, आश्रित हो, आज्ञा में रह रहे हो, तो आपको वृंदावन वास का ही फल वृंदावन प्रदान करेगा। वो आपके आंतरिक स्वरूप को घसीट लेगा। हाँ, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज वाले बाबा ने देखा दिव्य दृष्टि से, जब भाई जी का शरीर पूरा हुआ तो पालकी में सखियों की बैठ करके नवीन नव किशोरी स्वरूप भाई जी महाराज वृंदावन आ रहे थे। यही है भाई जी महाराज, यही राधा बाबा है, कहीं गए थोड़ी। हमारी लाडली जू ने जो हमें सौभाग्य दिया है, ये कहीं हम अपमान न कर दे अपनी लाडली की कृपा का। बस इतने सावधान बने रहो। सर्वसमर्थ वृंदावन है, सर्वसमर्थ राधा नाम। बोलो तुमने क्या दिया? तुम्हें राधा नाम मिल रहा है, भगवत वचन सुनने को मिल रहे हैं, मंत्र मिल रहा है, और तुम फिर अवज्ञा कर रहे हो अहंकार करके। इसके बदले में तुमने क्या दिया? क्लेश, अशांति, अवज्ञा, अभिमान भरा द्रोह का स्वरूप। तो तुम्हारा हाल क्या होगा तुम्हें पता नहीं। बहुत सावधान। 1000 बार कह चुके होंगे कि गुरु बनाओ मत। गुरु तब बनाओ जब ये निश्चय हो जाए कि मेरा जीवन जो भटक रहा था, अब गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार उन्हीं के द्वारा दिए हुए बल से मैं भगवत मार्ग में चलूंगा। ये ऐसा नहीं कि अनुकूलता व्यवहार की मिले तो जय गुरुदेव, प्रतिकूलता मिले तो भैया अपना मार्ग ही छोड़ दिया, भजन ही छोड़ दिया। नहीं नहीं, अगर गुरुदेव की इच्छा है, उनकी आज्ञा है कि तुम दूर रहो और निरंतर भजन परायण रहो, तो जब तक आज्ञा नहीं होगी तब तक मैं उनकी आज्ञा में स्थित होकर उन्हीं के चरणों का चिंतन करते हुए पूरा जीवन समर्पित करूं। ये भाव होते हैं। अनुकूलता प्रति